आज हम एक ऐसी कैफियत पर बात कर रहे हैं जो अक्सर खामोशी से बहुत सी जिंदगियों को मुतासिर करती है। सोशल एंजाइटी, यानी समाजी हालात में जो एक शदीद खौफ या घबराहट महसूस होती है। जी। और ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, ये इससे कई ज्यादा गहरी बात है। एक तिब्बी हालत है जो हमारे ताल्लुकात, कामकाज, यहाँ तक के खुद एतमादी पर भी असर डाल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास एक दस्तावेज है, सोशल एंजाइटी का खात्मा, हिकमत अमलियां। उसमें से कुछ अहम बातें ली हैं। अच्छा। तो ये दस्तावेज हमें वो रास्ते दिखाती है जिन्हें साइंस ने भी मौसर माना है इस कैफियत को समझने के लिए और इसकी गिरफ्त को कमजोर करने के लिए। जी, बहुत अहम मौजू है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन हिकमत अमलियों को समझें, देखें कि ये जो शदीद खौफ और बेचैनी है इससे कैसे निपटा जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि मदद मौजूद है, बेहतरी मुमकिन है। तो आइए इसमें जरा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, सोशल एंजाइटी दरअसल ये एक मुसलसल और शदीद किस्म का डर होता है कि कहीं समाजी हालात में लोग हमें जज ना कर रहे हों, हमारे बारे में कोई मनफी राय ना बना लें, या हम खुद ही किसी शर्मिंदगी का बायस ना बन जाएं। और ये एहसास इतना ज्यादा हो सकता है कि इंसान फिर उन जगहों पर जाने से ही कतराने लगता है। जी बिल्कुल। तो फिर इससे निपटने के लिए सबसे मौसर तरीका क्या समझा जाता है? क्या दस्तावेज में किसी खास थेरेपी का जिक्र था? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे नुमाया और जिसे अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं, वो है कॉग्निटिव बायोबिहेवियरल थेरेपी, यानी सीबीटी। सीबीटी, अच्छा। जी, ये दरअसल सोच और रवैये दोनों पर काम करने का एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीका है। इसके आप कह लें कि दो बुनियादी सुतून हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? पहला है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जी, आसान लफ्जों में कहें तो ये उन मनफी, खुद पे तनकीद करने वाली सोचों को पहचानना है और फिर उन्हें चैलेंज करना है। अच्छा। वो सोचें जो अक्सर समाजी हालात में जहन पर हावी हो जाती हैं, जैसे मैं जरूर कुछ गलत कह दूंगा, या सब मुझे ही देख रहे हैं, अजीब समझ रहे होंगे। हाँ, ये ख्याल तो आते हैं। बिल्कुल। तो इस पे सीखा जाता है कि इन ख्यालात की हकीकत को परखा जाए और उन्हें ज्यादा मुतवाजिन, ज्यादा मददगार सोचों से बदला जाए। यूं समझ लें कि जहन का चश्मा साफ करने जैसा है। यानी अपनी सोच का जो पैटर्न है उसको बदलना। और दूसरा स्तून क्या था? वो है एक्सपोजर थेरेपी। ये भी बहुत दिलचस्प है। एक्सपोजर थेरेपी। जी, इसमें बहुत एहतियात से और मंसूबाबंदी के साथ आहिस्ता आहिस्ता उन समाजी हालात का सामना किया जाता है जिनसे खौफ आता है। ओह अच्छा। शुरुआत बिल्कुल छोटे कदम से हो सकती है, जैसे शायद किसी अजनबी से सिर्फ वक्त पूछ लेना, और फिर बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल समझी जाने वाली सूरत हाल की तरफ बढ़ा जाता है। ये अमल दिमाग को सिखाता है, अमली तौर पर सिखाता है कि ये हालात इतने खतरनाक नहीं है जितना वो समझ रहा था। सही। तो खौफ का सामना करके ही वो खौफ कम होता है, बोरा अमली मश्क के जरिए। अच्छा, क्या इसमें अद्वियात का भी कोई किरदार है? जी, बाज़-औक़ात होता है, खास तौर पर जब आलामात बहुत ज्यादा शदीद हों, तो डॉक्टर्स कुछ दवाएं जैसे मखसूस एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, SSRIs, जी, या फिर बीटा ब्लॉकर्स, ये तजवीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवाएं खुद इलाज नहीं हैं। अच्छा। ये अक्सर अलामात की शिद्दत को कम करने में मदद देती हैं, ताकि थेरेपी जैसे सीबीटी वो ज्यादा मौसर तरीके से काम कर सके। तो एक तरह से ये बैसाखी का काम करती हैं, मंजिल तक पहुंचने में मददगार, मगर खुद मंजिल नहीं। ये बात बहुत अहम है। तो ये तो हुई पेशावराना मदद की, लेकिन क्या रोजमर्रा जिंदगी में भी कुछ ऐसे तरीके हैं जो कोई खुद अपना सकता है, मतलब अपनी मदद आपके तहत? यकीनन, यकीनन। और ये बहुत अहम है। इलाज के साथ साथ ये जो जाती हिकमत अमली है ना, ये मिलकर बहुत फर्क डालती हैं। जैसे कि मैंने दस्तावेज में रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। वो क्या है? हाँ बिल्कुल, जैसे गहरे सांस लेने की मशकें। एक मशहूर तरीका है 4-7-8 का। 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 7 सेकंड रोकना और 8 सेकंड में बाहर निकालना। अच्छा। या फिर माइंडफुलनेस, यानी अपनी पूरी तवज्जो बिना किसी फैसले के बस मौजूदा लम्हे पर मरकूज करना। ये चीजें जिस्म का जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है ना, लड़ो या भागो वाला निजाम, उसे पुरसुकून करने में मदद देती हैं। गोया जिस्म को पैगाम मिलता है कि सब ठीक है। ये तो मुफीद है। और एक और दिलचस्प बात थी तवज्जो का रुख बदलने की,
मतलब बजाय इसके कि हम अपनी अंदरूनी कैफियत पर ध्यान दें, हम बाहर की दुनिया पर तवज्जो मरकूज करें। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। होता यह है कि जब हम समाजी हालात में घबराते हैं तो हमारी सारी तवज्जो अपनी तेज धड़कन, अपनी कपकपाहट या उसी सोच पर होती है कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे। जी हाँ। तो तवज्जो का रुख बदल कर, यानी जो गुफ्तगू हो रही है या जो माहौल है या दूसरा शख्स क्या कह रहा है, उस पर ध्यान मरकूज करने से हम इस खुद शनासी के चक्कर से जो एंजाइटी को बढ़ाता है उससे बाहर निकल आते हैं। ये तो बहुत कारआमद लग रहा है। दस्तावेज में छोटे काबिल हुसूल अहदाफ मुकर्रर करने और समाजी महारतों पर काम करने का भी जिक्र था। जी, ये भी बहुत अहम है। बड़े कदम एकदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे काबिल हुसूल मकासिद बनाना। मसलन शायद आज का मकसद सिर्फ ये हो कि किसी एक कॉलीग को देखकर मुस्कुराना है। हाँ। बस। अच्छा। कल शायद उनसे मौसम के बारे में 2 जुमले कहना। हर ऐसी छोटी कामयाबी जो है ना, वो एतमाद बढ़ाती है। और हाँ, बुनियादी समाजी महारतें जैसे बातचीत कैसे शुरू करनी है, दूसरे की बात कैसे सुननी है, आंखों से राब्ता कैसे रखना है, उनकी मश्क करना भी बहुत मददगार साबित होता है। और इन सब इनफरादी कोशिशों के साथ तवील मुद्दती बेहतरी के लिए तर्ज जिंदगी के कौन से पहलू अहम हैं? देखिए, तवील मुद्दती बेहतरी के लिए ना एक सपोर्ट नेटवर्क बहुत कीमती है। ऐसे दोस्त, घर वाले जो आपको समझते हों, आपका मजाक ना उड़ाएं बल्कि हौसला दें। जी, ये तो बहुत जरूरी है। और फिर उमूमी सेहतमंद आदत जैसे बाकायदगी से वर्जिश, मुतवाजन ग़िज़ा, नींद पूरी करना और कैफीन या अल्कोहल का इस्तेमाल, इसमें एहतियात, ये सब चीजें मिलकर ज़हनी मजबूती और लचक पैदा करती हैं। तो अगर हम आज के गुफ्तगू को समेटें तो लगता है कि सोशल एंजाइटी पर काबू पाने का रास्ता कई चीजों का एक मजमुआ है। यानी पेशावराना मदद जैसे CBT, जी, फिर जाती हिकमत अमली जैसे रिलैक्सेशन, तवज्जो का रुख बदलना, छोटे कदम उठाना, बिल्कुल, और साथ में एक सेहतमंद और सपोर्टिव तर्ज जिंदगी। बिल्कुल यही बात है। और सबसे अहम पैगाम शायद ये है कि ये एक सफर है, कोई रेस नहीं है। इसमें अच्छे दिन भी होंगे, मुश्किल दिन भी। सही। सब्र और मुस्तकिल मिजाजी, ये बहुत अहम है। और सबसे बढ़कर अपने साथ नरमी, शफकत का रवैया, ये समझना कि सोशल एंजाइटी किसी की शख्सियत की तारीफ नहीं है। मुनासिब मदद और कोशिश से एक ज्यादा पुरसुकून और भरपूर समाजी जिंदगी बिल्कुल मुमकिन है। बहुत खूब। तो आज की गुफ्तगू को खत्म करते हुए ये एक सोचने की बात है ना, कि इन तमाम हिकमत अमलियों की रोशनी में वो पहला सबसे छोटा, सबसे महफूज कदम कौन सा हो सकता है जो कोई आज ही अपनी समाजी खुद एतमादी के सफर को शुरू करने के लिए उठा सकता है।